दोस्तों आज से मैं एक नया मानवा स्टार्ट करूंगा और इस नए मानवा की शुरुआत में हमें एक दुनिया के बारे में बताया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जिसे सेटेला रत्ना के नाम से जाना जाता है और इसमें सभी प्रकार के लोगों को बुलाया गया है ताकि वह लोग इस दुनिया में सर्वाइव करें और अपने गोल को अचीव कर सके। लेकिन अगर वह इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और मर जाते हैं तो वह असली दुनिया में भी मर जाएंगे। फिर इसके बाद हमें एक कुत्ते को दिखाया जाता है जो किसी के हाथ को काट रहा होता है और हम देखते हैं कि वह हमारा मेन कैरेक्टर होता है और कुत्ता उसके ऊपर चढ़ा हुआ होता है और हमारा मेन कैरेक्टर उस कुत्ते से बचने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और उस कुत्ते को धक्का मार देता है और अपने से दूर कर देता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये आखिरकार मेरे साथ चल के आ रहा है, मैं कहाँ आ गया हूँ। और दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि आखिरकार उसके साथ चल के आ रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि वह डॉग मुझे मारना क्यों चाहता है। और हम देखते हैं कि वह कुत्ता हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर हमारे मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे साथ चल के आ रहा है। और हम इतने में ही देखते हैं कि वह उस कुत्ते को एक पत्थर उठाकर मार देता है, जिसकी वजह से वह कुत्ता दूर जगह गिरता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस कुत्ते के पास आ जाता है और कहने लग जाता है क्या ये मर गया। और अपने मन में कह रहा होता है कि इस सिचुएशन को देखने के बाद तो मुझे एक ही बात समझ आ रही है, अगर मैंने इस दुनिया में सर्वाइव करना है तो मुझे दूसरों को मारना ही होगा, नहीं तो मैं खुद भी मारा जाऊंगा। और हम इतने में ही देखते हैं कि वह कुत्ता मरा नहीं होता बल्कि खड़ा हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका होता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके ऊपर पत्थर मारा होता है और वह कुत्ता हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसे दूर करने की कोशिश करता है और कहता है कि हट जाओ यहाँ से जंगली कुत्ते, अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस कुत्ते की प्रॉब्लम क्या है, यह मुझे मारना क्यों चाहता है। और हम इतने में ही देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है और हमें पता चलता है कि यह हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम है और वह बताने लग जाता है कि अभी जिस जंगली जानवर से तुम लड़ रहे हो उसे हेल ऑफ डॉग कहा जाता है और यह सबसे कम लेवल का मॉन्स्टर है। अगर इसकी ताकत की बात की जाए तो इसकी ताकत एक नॉर्मल इंसान से भी कम है, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचने लग जाता है कि क्या इसकी ताकत मुझसे भी कम है। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लग जाता है कि अगर आप इस मॉन्स्टर को मार देते हैं तो आपको लेवल अप एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहता है कि लेवल अप एक्सपीरियंस ये आखिरकार कहना क्या चाहता है, मुझे इसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। इसे सुनने से ऐसा लगता है कि मैं कोई फैंटेसी गेम में आ चुका हूँ, यानी कि सपनों की दुनिया में। और हम देखते हैं कि वह कुत्ता हमारे मेन कैरेक्टर के गर्दन पर हमला कर रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ कब से शुरू हुआ। फिर इसके बाद हमें कुछ समय पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सुबह सुबह उठा हुआ होता है और वह अपने बारे में बताना शुरू कर देता है और कहने लग जाता है कि मेरा नाम रियू हान बिन है और मुझे जल्दी उठना बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं हमेशा लेट उठता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मैं मिलिट्री में लगा हुआ हूँ और देश की सेवा करता हूँ और मैं यहाँ 3 महीने की छुट्टी पर आया हूँ ताकि मैं यहाँ आकर आराम कर सकूँ। लेकिन यह दुनिया बहुत ही ज़्यादा बेकार है, मैंने अपनी सोसाइटी की बहुत ही ज़्यादा सेवा की है, लेकिन इसके बावजूद भी वह लोग मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। और वह कहने लग जाता है कि मैंने अपने देश की 2 साल तक सेवा की है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी बिल्कुल भी नहीं बदली, मेरी ज़िंदगी सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार और बोरिंग है और यह मेरी सच्चाई है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर गेम खेल रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास बहुत सारा धुआं आने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं होती। और हम देखते हैं कि वह काला धुआं हमारे मेन कैरेक्टर को घेरने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वह हमारे मेन कैरेक्टर को पूरी तरह से घेर लेता है और उसके आँख, नाक और मुँह में घुसने लग जाता है, जिसकी वजह से हान बिन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उस काले धुएं की वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं बचता और हान बिन वहाँ से चला गया होता है। फिर इसके बाद हमें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह बताने लग जाता है कि तुम सब लोगों को हमारी फैंटेसी दुनिया के लिए चुना गया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हान बिन भी होता है जो कहने लग जाता है क्या मैं मर चुका हूँ। और हम देखते हैं कि उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और उन सभी को आवाज़ आती है कि तुम सब लोग बहुत ही ज़्यादा लकी हो, तुम्हें हमारी फैंटेसी दुनिया के लिए 7 अरब लोगों में से चुना गया है। जिसे सुनने के बाद हान बिन अपने मन में सोचने लग जाता है क्या हमें 7 अरब लोगों में से चुना गया है, ये क्या बकवास कर रहा है। और वह कहने लग जाता है कि तुम सब लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम हमारी दुनिया के बहुत ही ज़्यादा महान प्लेयर्स हो। जिसे सुनने के बाद हान बिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह यहाँ पर क्या चल रहा है और यह आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्या वह गॉड है या फिर यह मेरा सपना है। और वह उसे
कहने लग जाता है कि तुम सब लोगों को हमारी दुनिया में स्मार्टनेस और लड़ने की क्षमता की वजह से चुना गया है और तुम लोगों को हमारी दुनिया में सर्वाइव करना है। अगर तुम लोगों ने सर्वाइव नहीं किया तो तुम लोग अपनी असली दुनिया में भी मारे जाओगे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास कर रहा है, मुझे इसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और हम देखते हैं कि उसके आगे की रोशनी चमक रही होती है और वह रोशनी सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के सीने को फाड़ कर चली जाती है, जिसके होने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई लगती है, शायद मैं मरने जा रहा हूँ, लेकिन यह लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं। इन्होंने कहा था कि हम लोगों को 7 अरब लोगों में से चुना गया है। और हम इतने में ही देखते हैं कि हान बिन एक दुनिया में जा रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि जिन जिन लोगों को यहाँ पर चुना गया है उनमें मेरा नंबर 398 है और सभी लोगों को अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट किया गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान बिन उस जंगली कुत्ते को मार रहा होता है और कहने लग जाता है कि मरो मरो कुत्ते, मुझे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए तुम सबको मारना होगा। और हम देखते हैं कि हान बिन के सामने उसका सिस्टम आ गया होता है और वह सिस्टम हान बिन को बताने लग जाता है कि तुमने हेल्फ डॉग को मार दिया है, जिसके लिए तुम्हें तेरे एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद भी हान बिन उस सिस्टम को गालियाँ दिए जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे मेरी लाइफ चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स के पास जाना है। और हम देखते हैं कि हान बिन ने उस कुत्ते को मार दिया होता है। हान बिन कहने लग जाता है कि तुम लोगों ने मेरी लाइफ के साथ यह क्या कर दिया। और हम देखते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, जिसकी वजह से वह उस पत्थर को दूर फेंक देता है और अपने हाथों को ज़मीन पर जोर जोर से मारने लग जाता है और कहता है कि अभी अभी तो मुझे 3 महीने की छुट्टी मिली थी। और वह जोर जोर से रोते हुए कहने लग जाता है कि अभी तो मैंने किसी गर्ल को डेट भी नहीं किया है, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी पढ़ाई और देश की सेवा में लगा दी, मैंने तो अपनी ज़िंदगी को जिया भी नहीं। और हम देखते हैं कि हान बिन के सामने उसका सिस्टम आ गया होता है और वह उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारे अंदर की हिम्मत टूटती जा रही है, जिसकी वजह से तुम्हारा इस दुनिया में सर्वाइव करने का सिर्फ 5% ही चांस है। जिसे सुनने के बाद हान बिन हैरान हो जाता है और उससे कहता है क्या। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से चला जाता है और हान बिन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि तुम कहाँ चले गए, तुम वापस आओ। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम वापस आ जाता है और हान बिन से कहने लग जाता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद हान बिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उससे कहने लग जाता है क्या तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो। और वह सिस्टम उसे दोबारा कहने लग जाता है कि क्या तुम अपनी लाइफ को ख़त्म करना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद हान बिन उसे देखने लग जाता है और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि लगता है कि यह बेकार सा सिस्टम मुझसे बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा है, मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए सभी मॉन्स्टरों को मारना होगा और एक्सपीरियंस कमाना होगा। और हान बिन उस सिस्टम से कहने लग जाता है कि अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम मुझे घर भेज दोगे। और अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम्हें शांत रहना होगा हान बिन, इन्होंने तुम्हें पूरी तरह से किडनैप कर लिया, अगर तुम इनके हिसाब से नहीं चले तो यह तुम्हें मार डालेंगे। और वह कहने लग जाता है कि अब चाहे जो भी हो, चाहे मैं मरूं या फिर ख़त्म हो जाऊं, मुझे इस दुनिया में जिंदा ही रहना होगा और यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। और हम देखते हैं कि हान बिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि हमारे प्लेयर में हिम्मत आ चुकी है और उसके इस दुनिया में सर्वाइव करने के चांस भी बढ़ चुके हैं। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम हान बिन को कुछ दिखाने लग जाता है, जिसे देखकर हान बिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम कह रहा होता है कि तुम्हें अब अपनी स्किल्स को चुनना है। जिसे सुनने के बाद हान बिन कहने लग जाता है क्या स्किल, मुझे लगता है कि इस दुनिया में मैं अपनी मुट्ठियों से तो नहीं लड़ सकता, मुझे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कोई स्किल तो चुननी होगी। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम हान बिन को कहने लग जाता है कि क्या आप ऑरा को कंट्रोल करने वाली स्किल को चुनना चाहेंगे, यह एक मार्शल आर्टिस्ट की स्किल है। जिसे सुनने के बाद हान बिन कहने लग जाता है कि मुझे यह स्किल बिल्कुल भी नहीं चुननी, यह एक गेम है ना कि रियल लाइफ है, मुझे कोई ऐसी स्किल चुनना होगा जो कि दूर से हमला कर सके। और वह सिस्टम हान बिन को मैजिशियन की स्किल दिखाने लग जाता है और उससे कहता है कि यह माना को कंट्रोल करने वाली स्किल है, इससे आप दूर से ही हमला कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद हान बिन कहने लग जाता है कि मैं इसे ही चुनने वाला हूं। और हम देखते हैं कि हान बिन उस मैजिशियन की स्किल को चुनने लग जाता है और वह सिस्टम हान बिन से कहता है कि तुम इस स्किल के काबिल नहीं हो, तुम्हें कोई और स्किल को चुनना होगा। जिसे सुनने के बाद हान बिन हैरान हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह क्या बकवास है, मुझे कोई स्किल चुनने के लिए काबिल होना होगा, मैं तो बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम हान बिन को एक स्वॉर्ड मैजिक की स्किल देने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हान बिन उस स्किल के भी काबिल नहीं होता और हान बिन कहने लग जाता है कि चलो मुझे हीलर की स्किल दे दो। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम हान बिन से कहने लग जाता है कि तुम इस स्किल के काबिल नहीं हो, तुम्हें कोई और स्किल चुननी होगी। और हम देखते हैं कि हान बिन
हानबिन ने बहुत सारी स्किल्स चुन ली होती है, लेकिन वह किसी के भी काबिल नहीं होता और हानबिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या मैं किसी के भी काबिल नहीं हूँ। और वह सिस्टम उसे कुछ हथियार दिखाने लग जाता है और उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम अपने लिए एक अच्छी सी स्किल नहीं चुन सकते तो अपने लिए एक अच्छा सा वेपन तो चुन सकते हो। जिसे देखने के बाद हानबिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने लिए एक दूर से हमले करने वाले वेपन को चुनना होगा। और हम देखते हैं कि हानबिन एक वेपन को चुनने लग जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि दूर से हमला करने के लिए मुझे भाले को चुनना चाहिए, और वह भाले को चुन लेता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह सिस्टम हानबिन के सामने एक लंबी तलवार को पटक देता है और उससे कहने लग जाता है कि तुमने अपने लिए एक लंबी तलवार को चुना है, यह तुम्हारे लिए एक अच्छा वेपन है। जिसे देखने के बाद तो हानबिन के होश ही उड़ जाते हैं और हानबिन उस सिस्टम से गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि मैंने अपने लिए एक लंबे से भाले को चुना था, ना कि एक लंबी तलवार को। तुम्हारे साथ क्या गलत हो रहा है? क्या तुम पूरी तरह से खराब हो चुके हो? लेकिन हम देखते हैं कि वह सिस्टम वहां से चला जाता है और हानबिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि यह मेरे साथ क्या गलत हो रहा है। इन लोगों ने तो मेरी जिंदगी को सच में बहुत ही ज्यादा खराब बना दिया है। कम से कम ये मुझे एक अच्छा सिस्टम तो दे सकते थे, लेकिन वह सिस्टम भी पूरी तरह से खराब निकला। और हम देखते हैं कि हानबिन पूरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि चलो अब जो भी हो, मुझे इस दुनिया में सरवाइव करना होगा। और हम देखते हैं कि हानबिन अपनी तलवार को देखने लग जाता है और कहता है कि कम से कम उन लोगों ने मुझे एक अच्छी तलवार तो दे दी। और हम देखते हैं कि वह कुत्ता वहां पर मरा पड़ा हुआ होता है और हानबिन कहने लग जाता है कि मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए दूसरों को मारना होगा। और हम देखते हैं कि हानबिन ये सब बातें बड़े ही एटीट्यूड के साथ कह रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मुझे इस दुनिया में लेवल अप करने के लिए सभी मॉन्स्टरों को मारना होगा। और हम देखते हैं कि हानबिन पे वह तलवार उठ भी नहीं रही होती, वह कभी उसे इधर लेकर गिर जाता है, कभी उधर ले जाता है। वह उस तलवार को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह तलवार उस पर बिल्कुल भी नहीं उठी होती और वह अचानक से उस तलवार को लेकर गिर जाता है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरी लाइफ में ये क्या चल रहा है, आखिरकार मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ, मुझे भी ताकतवर होना होगा। और दोस्तों हमें इसके बाद 7 दिन के बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हानबिन किसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस दुनिया में रहते रहते 7 दिन बीत गए और मैंने अपने सिस्टम से बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश की कि मैं इस दुनिया में से कैसे निकल सकता हूँ, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मुझे एक बेकार सा सिस्टम दे दिया है जो मेरे बिल्कुल भी काम का नहीं है। लेकिन जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैं फाइट ही करता जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि एक जंगली कुत्ता हानबिन को धक्का मारकर वहाँ से दूर चला जाता है, जिसे देखने के बाद हानबिन उससे कहने लग जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की, तुम मुझसे अब भाग नहीं सकते। और हानबिन अपने मन में कहने लग जाता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मैंने इन कुत्तों के अलावा किसी भी मॉन्स्टर से फाइट नहीं की है। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जंगली कुत्तों के सिवा कुछ और ही नहीं है। और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि इनके सिर्फ लेवल में ही फर्क होता है। और हानबिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि आप हेल ऑफ डॉग के सामने खड़े हैं और इसका लेवल 2 है, आपको इसको मारना होगा। जिसे सुनने के बाद हानबिन अपने मन में कहने लग जाता है कि जब भी मैं इस जंगली कुत्ते को स्वॉर्ड से मारने की कोशिश करता हूँ तो यह बच जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इन जंगली कुत्तों को संभाल तो सकता हूँ लेकिन इन्हें मार पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं इतना कहते ही हानबिन उसके ऊपर हमला कर देता और कहता है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह मारे नहीं जा सकते। और इतना कहते ही वह अपनी स्वॉर्ड को उसके ऊपर दे मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह जंगली कुत्ता उस स्वॉर्ड से बच जाता है और वह तलवार जमीन में लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह जंगली कुत्ता दूर जाकर हानबिन पर हंसने लग जाता है और हानबिन अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे स्वॉर्ड चलाना बिल्कुल भी आता नहीं है और ना ही मेरे अंदर कोई टैलेंट है। और हम देखते हैं कि वह जंगली कुत्ता हानबिन के ऊपर हमला कर देता है और हानबिन कहने लग जाता है कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को भी नहीं मार सकता। और हम देखते हैं कि हानबिन बड़ी तेजी के साथ उस कुत्ते को बीच से ही फाड़ कर रख देता है और उसके सिस्टम से आवाज़ आती है कि आपने हेल ऑफ डॉग के लेवल 2 को मार दिया है, इसलिए आपको 22 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जा रहे हैं और आपकी ताकत को बढ़ाया जा रहा है। और हम देखते हैं कि हानबिन की ताकत लेवल 2 पर हो चुकी होती है और हानबिन कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं जीत गया, आखिरकार मैंने लेवल 2 के मॉन्स्टर को मार दिया और लेवल
लेवल 2 पर चला गया और हानबिन अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसे जैसे इस दुनिया में मेरे दिन बीतते जा रहे हैं मेरी ताकत बढ़ती जा रही है और मैं स्वॉर्ड स्किल में माहिर होता ही जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि हानबिन एक गुफा में चला गया होता है और हानबिन कहने लग जाता है कि इस दुनिया में मैंने जीना और खाना सीख चुका हूँ और इसमें मेरे सिस्टम ने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद करी है। और हानबिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि आपको हेल्प डॉग को अच्छी तरह से पकाना चाहिए। इसमें अमीनो एसिड होता है जो आपकी ताकत को बढ़ाता है और आपको इसका खून भी पीना चाहिए जो आपकी तेजी और फुर्ती में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। और हम देखते हैं कि हानबिन उस जंगली कुत्ते को पकाकर उसका मांस खा रहा होता है और कहने लग जाता है कि इन जंगली कुत्तों का मांस तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है लेकिन इसे चबाने में और पकाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आती है। और वह कहने लग जाता है कि शायद ये डेफिनेटली एक आर्टिफिशियल दुनिया है और उनका कोई मकसद होगा जिसकी वजह से वह लोग हमको यहाँ पर लाए हैं। अगर उन लोगों का कोई मकसद ही नहीं होता तो वह हमें इस आर्टिफिशियल दुनिया में लाते ही क्यों और ना ही हमें इन मॉन्स्टरों से लड़ाते। और वह अपने मन में सोचते हुए कहने लग जाता है कि उसने हमसे कहा था कि उन लोगों को 7 अरब लोगों में से चुना गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि उन लोगों को कहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। और हम देखते हैं कि हानबिन के सामने उसका सिस्टम आ गया होता है जिसे देखकर हानबिन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हानबिन का सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि अगर तुम अपने लेवल को 5 तक पहुँचा लेते हो तो तुम इस एरिया को भी छोड़ सकते हो और उन चुने हुए लोगों से भी मिल सकते हो। जिसे सुनने के बाद तो हानबिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या मैं उन लोगों से मिल सकता हूँ लेकिन मैं अपने लेवल को किस तरह से बढ़ा सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह सिस्टम हानबिन को बताने लग जाता है कि तुम्हें रॉक माउंटेन की तरफ जाना होगा। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं जो कि छोटे हैं और बड़े बड़े भी हैं लेकिन कुछ मॉन्स्टर तो ऐसे भी हैं जिनका तुम सामना नहीं कर पा सकते। जैसे जैसे तुम उनके सामने सर्वाइव करोगे और उन्हें मारते रहोगे तो तुम्हारा लेवल 5 तक पहुँच जाएगा और तुम उन चुने हुए लोगों से मिल भी सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने लेवल को 20 तक पहुँचा लेते हो तो तुम्हें इस दुनिया का मैप भी मिल जाएगा और इस दुनिया की सारी जानकारी तुम्हारे पास होगी। जिसे सुनने के बाद हानबिन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि रुको रुको मुझे इस बात को सही तरीके से समझने दो। अगर मैं अपनी ताकत को बढ़ाता हूँ और उस रॉक माउंटेन की तरफ चला जाता हूँ और वहाँ पर मॉन्स्टरों को मारकर अपने लेवल को 5 तक पहुँचा देता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं एक अलग ही दुनिया में चला जाऊँगा और मैं वहाँ पहुँचते ही नए खिलाड़ियों से भी मिल सकता हूँ और उनके साथ टीम बनाकर 20 लेवल तक जा सकता हूँ। अगर हमारा 20 लेवल हो जाता है तो हमें एक अलग ही दुनिया में भेज दिया जाएगा जहाँ पर एक असली फाइट होगी। अगर हम उस असली फाइट में हार जाते हैं तो हम मारे जाएंगे। और हानबिन कहने लग जाता है कि लेकिन मेरे सिस्टम में बार बार एरर आता रहता है, आखिरकार मैं इसकी बातों पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इसने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है उन मॉन्स्टरों से फाइट करने में, तो इसका मतलब है कि अगर इसकी बात सच हुई तो मैं अपने घर भी वापस जा सकता हूँ। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन मुझे अपने सिस्टम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे उन चुने गए लोगों से मिलने के लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन इससे पहले मुझे अपने लेवल को 5 तक पहुँचाना होगा ताकि मैं इस घटिया सी जगह को छोड़ सकूँ। फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद के सीन को दिखाया जाता है और हानबिन कह रहा होता है कि मैं कई दिनों तक मॉन्स्टरों से लड़ता रहा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और अपने लेवल को भी बढ़ा सकूं, लेकिन जब भी मैं इन मॉन्स्टरों से लड़ता हूं तो इनकी ताकत बढ़ती ही जाती है और इन्हें संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि जिस तरह मैं अपनी ताकत को बढ़ाता हूं उसी तरह ये जंगली कुत्ते भी अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। और हानबिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हें बहुत सारे कुत्ते मारने के लिए बहुत सारा एक्सपीरियंस पॉइंट दिया जाता है और इसके साथ साथ तुम्हें एक स्किल भी दी जाती है जिसका नाम है साइड ऑफ स्लेश। और हम देखते हैं कि हानबिन एक लेवल 3 के हेल ऑफ डॉग के साथ लड़ रहा होता है और उसका सिस्टम बताने लग जाता है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा इंजर आई है। और हम देखते हैं कि हानबिन देखते ही देखते उस लेवल 3 के मॉन्स्टर को भी मार डालता है और हानबिन के सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने लेवल 3 के मॉन्स्टर को मार डाला है। और हम देखते हैं कि हानबिन उस मॉन्स्टर को मारने के बाद कहीं पर जाकर उसका खून पीने लग जाता है और हानबिन हमें बता रहा होता है कि मैं रोजाना मॉन्स्टर को मारता हूँ और वह मॉन्स्टर मुझ पर भी हमला करते हैं, लेकिन जैसे तैसे मैं उनसे बच जाता हूँ और यह काम मैं रोजाना करता हूँ ताकि मैं अपने लेवल को जल्दी से जल्दी लेवल 5 तक पहुँचा सकूँ और इस घटिया सी दुनिया से निकल सकूँ। और हम देखते हैं कि हानबिन का सिस्टम उसे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट देने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हानबिन एक और मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हानबिन को अपने सर से दूर धकेल देता है जिसकी वजह से हानबिन थोड़ा दूर जाकर अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हानबिन के ऊपर हमला कर देता है और हानबिन अपने हाथों में रेत भरकर उस मॉन्स्टर को ऊपर फेंक देता है और वहां से हट जाता है और वह मॉन्स्टर
हानबिन की तरफ जैसे ही देखता है और हानबिन उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। और हानबिन के सिस्टम से आवाज आती है कि इस मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हें 81 एक्सपीरियंस पॉइंट दिए जाते हैं और तुम्हारी लेवल को भी बढ़ाया जा रहा है। जिसे सुनने के बाद तो हानबिन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया। और हमें पता चलता है कि हानबिन को ये सब करते करते 27 दिन बीत चुके होते हैं। और हानबिन हमें बताने लग जाता है कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ मेरे सिस्टम ने मुझे सिर्फ 3 ही स्किल दी है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस दुनिया में लड़ता रहता हूँ और उन सभी मॉन्स्टरों को मारता रहता हूँ ताकि मेरी बॉडी और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सके और मैं ताकतवर हो सकूँ। और हम देखते हैं कि हानबिन अपने सिस्टम में अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि हानबिन के सिस्टम में एरर आने लगता है। जिसे देखने के बाद हानबिन कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या इस सिस्टम में दोबारा से खराबी आ चुकी है। और हम देखते हैं कि वह सिस्टम हानबिन से कहने लग जाता है कि तुम्हारे लेवल 4 को लेवल 1 में बदल दिया जा रहा है। जिसे सुनने के बाद तो हानबिन के होश ही उड़ जाते हैं और वह थोड़ा सा हंसते हुए कहने लग जाता है कि शायद ये सिस्टम मुझसे मजाक कर रहा है। आखिरकार वह मेरी इतनी मेहनत को बेकार कैसे कर सकता है, वह मुझे लेवल 4 से लेवल 1 तक कैसे पहुंचा सकता है। मुझे दोबारा से इस स्क्रीन विंडो पर देखना चाहिए। और हम देखते हैं कि हानबिन का लेवल 1 हो चुका होता है। जिसे देखने के बाद तो हानबिन की जान ही निकल जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि आखिरकार तुमने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। और वह तो कहने लग जाता है कि मुझे थोड़ा सा शांत रहना होगा, मुझे दोबारा से स्क्रीन विंडो पर देखना चाहिए। और वह कहने लग जाता है कि मेरा लेवल 1 हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी स्ट्रेंथ और ताकत लेवल 4 के बराबर है। और वह सिस्टम से कहने लग जाता है कि अगर तुमने मेरा लेवल कम किया है तो तुमने सारे जंगली मॉन्स्टरों का लेवल कम कर दिया होगा, तो इसका मतलब है कि वह सारे मॉन्स्टर लेवल 1 के हो गए होंगे। यह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल है, अब मैं उन्हें आसानी से मार सकता हूँ। फिर इसके बाद हमें कुछ दिनों के बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हानबिन एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। और हानबिन हमें कहने लग जाता है कि इन मॉन्स्टरों का लेवल तो कम हो चुका है, लेकिन इनकी ताकत अब भी लेवल 4 के बराबर है, जिसकी वजह से इन्हें संभाल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हानबिन हमें बताने लग जाता है कि मैं कई दिनों से बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारता जा रहा हूँ और मेरे लेवल बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सिस्टम मेरे लेवल को कम कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कभी हार नहीं मान रहा हूँ ताकि मैं अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ा सकूँ और इस घटिया सी जगह से निकल सकूँ। आखिरकार कोई तो दिन होगा जिस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा लकी होऊंगा और इस घटिया सी जगह से निकल जाऊंगा। मुझे ये दोबारा से करना होगा जब तक मैं हार नहीं मान लेता। फिर हमें इसके बाद बताया जाता है कि हानबिन को यहाँ रहते और इन सभी मॉन्स्टरों को मारते मारते 7 साल बीत चुके हैं। फिर इसके बाद हमें 3 मुंह वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके गर्दनों पर एक जोरदार स्लेश लगा होता है और हम देखते हैं कि ये हानबिन होता है। और हानबिन ने उस 3 मुंह वाले मॉन्स्टर को मार दिया होता है और हानबिन कहने लग जाता है कि अब तुम जैसे मॉन्स्टरों को मारना मेरे लिए बच्चों का खेल हो चुका है, क्योंकि मेरी ताकत यहाँ रहते रहते बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और हानबिन कहने लग जाता है कि मेरे पास 77 एक्सपीरियंस पॉइंट है, लगता है कि इस बार मैं लेवल 5 पर पहुँच ही जाऊँगा। और वह वहाँ से उस मॉन्स्टर को घसीटते हुए ले जाने लगता है और कह रहा होता है कि लगता है कि इस बार मेरे सिस्टम में कोई भी एरर आने वाला नहीं है, मैं जल्द ही लेवल 5 पे पहुंच जाऊंगा। और हम देखते हैं कि वह उस मॉन्स्टर को एक गड्ढे में डाल देता है और हम देखते हैं कि उस गड्ढे में बहुत सारे मॉन्स्टरों की हड्डियां पड़ी होती है और उन सभी को हानबिन ने ही मारा होता है। और हानबिन कहने लग जाता है कि इस दुनिया में टाइम बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है और इस दुनिया में अगर हमें चोट भी लग जाए तो वह एक दिन के अंदर ठीक भी हो जाती है। और हम देखते हैं कि हानबिन के पीछे एक हड्डियों से बना हुआ हाथ आने लगता है और हम देखते हैं कि वह सारी हड्डियां मिलकर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। और हम देखते हैं कि हानबिन भी उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हानबिन को देखने के बाद जोर जोर से चिंगाड़ने लग जाता है, जिसे देखने के बाद हानबिन उससे कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आए हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम जल्दी ही मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो, क्योंकि मुझे अपना लेवल भी बढ़ाना है। अगर तुम मेरे हाथों से नहीं मारे गए तो यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार की बात होगी। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर भी हानबिन के ऊपर हमला कर देता है और हानबिन उससे कहने लग जाता है कि वैसे भी तुम मर चुके हो, अगर तुम दोबारा ही मर जाओगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। और वह उसकी तरफ देखने के बाद जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर इसके बाद हानबिन की कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है और हानबिन कहने लगता है कि आखिरकार मैं कहाँ आ गया, क्या मैं घर पे हूँ, अभी अभी तो छुट्टियाँ पड़नी शुरू हो गई है, लगता है मुझे और सोना होगा। और हम देखते हैं कि हानबिन को किसी की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और कहता है कि ये आखिरकार आवाज़ किसकी है। और हम देखते हैं कि हानबिन के सामने उसका सिस्टम आ गया होता है जो उससे कहने लग जाता है क्या तुम अपनी लाइफ को ख़त्म
करना चाहते हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हानबिन की आंख अचानक से खुल जाती है और हानबिन कहने लग जाता है कि क्या मैं सो गया था, आखिरकार मैं कहाँ हूँ। और हम देखते हैं कि हानबिन के सामने एक मॉन्स्टर मरा पड़ा हुआ होता है और हानबिन कहने लगता है कि मुझे यहाँ रहकर बहुत सारे साल बीत चुके हैं, अब तो ऐसा लगता है कि यह चट्टानें गिरकर मेरी जान ही ले ले। चलो मैं अपने सिस्टम में अपना लेवल ही देख लेता हूँ। और उसका सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा लेवल अभी 1 है। जिसे सुनने के बाद तो हानबिन और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं इस डरावने सपने से कब बाहर निकलूंगा। और हम देखते हैं कि वह किसी चीज़ की तरफ देखने लग जाता है और वहाँ से उठते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे अपनी जान खुद ही लेनी होगी, शायद मैं इससे अपने घर पहुँच जाऊँ। और वह उस मॉन्स्टर के सीने से तलवार निकालते हुए कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे मरने से पहले किसी और को भी ख़त्म करना होगा। और हम देखते हैं कि वह वहाँ पर एक और मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है और कहने लग जाता है कि अब तुम लोग मेरे आगे से नहीं बचने वाले। इसके बाद हानबिन हमें बताने लग जाता है कि मुझे इस जगह पर रहते रहते 10 साल से भी ज़्यादा हो गया था, अब तो मैं इस जगह पर रह रहकर बहुत ही ज़्यादा पक चुका हूँ, इसलिए मैंने कुछ शौक भी पाल लिए और मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ ताकि मैं उन चीज़ों को देखकर अपने आप को खुश कर सकूँ और ज़िंदा रहने की मुझे एक वजह तो मिल सके। एक अकेली जगह पर रहना एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर किसी इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो वह 6 महीने के अंदर पागल हो जाता है, लेकिन मैंने इस जगह पर रहना सीख लिया है और अपने आप को समय के हिसाब से ढाल भी लिया है और यह मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। और वह कहने लग जाता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल भी नहीं बदली है, मैं हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहता हूँ ताकि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकूँ। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यह लाइफ मेरी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और हम देखते हैं कि हानबिन ने अपने लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर बनाया होता है और हानबिन कहने लग जाता है कि यह घर मेरा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इस घर को बनाने में मैंने ना जाने कितने साल और ना जाने कितने मॉन्स्टर को मार डाला, तब जाकर यह घर तैयार हुआ है। अगर इस घर को तोड़ने की किसी की हिम्मत भी की तो वह मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक हेल ऑफ डॉग आ जाता है और वह उस घर को अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख देता है और ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लग जाता है, जिसे देखने के बाद तो हानबिन को कुछ समझ में ही नहीं आता ये कि यह क्या हुआ। और हम अचानक से देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपने हाथों से हानबिन के ऊपर हमला कर देता है और हानबिन भी उसके हमले को देख लेता है। और हम देखते हैं कि वह हमला हानबिन को लग जाता है और वह दूर जाकर एक पत्थर में टकराता है। फिर हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उस पत्थर को देखने लग जाता है और उस पत्थर के ऊपर खून लगा हुआ होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इस हमले से हानबिन को बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है, लेकिन जैसे ही धूल हटती है कि हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर का काटा हुआ हाथ होता है और हमें पता चलता है कि हानबिन ने उस मॉन्स्टर का हाथ ही काट दिया होता है। और हानबिन उससे कहने लग जाता है कि इस घर को बनाने में मैंने न जाने कितनी ही मेहनत की थी, लेकिन तुम्हें इसे 3 सेकंड में ही ख़त्म कर दिया। और हानबिन की यह बात सुनने के बाद तो उस मॉन्स्टर की फट ही जाती है और हानबिन बड़े ही गुस्से के साथ उससे कहने लग जाता है कि वैसे तो मेरा ये घर बहुत ही ज़्यादा छोटा था, लेकिन इसे बनाने में मैंने ना जाने कितनी मेहनत की है और ना जाने कितने मॉन्स्टरों के हड्डियों से मैंने इस घर को बनाया है, लेकिन इस बार अपने घर को मैं तुम्हारी हड्डियों से बनाऊंगा। जिसे सुनने के बाद तो वह मॉन्स्टर पूरी तरह से डर जाता है और वह वहाँ से उड़कर दूर चला जाता है। जिसे देखने के बाद हानबिन उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे बचना चाहते हो, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा भारी हो जिसकी वजह से तुम ज़्यादा दूर मुझसे बचकर जा नहीं पाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपने अंदर आग को भरने लग जाता है और वह हानबिन के ऊपर एक जोरदार आग से हमला कर देता है। जिसे देखने के बाद हानबिन उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम इस आग से मेरे ऊपर हमला करने वाले हो। और हम देखते हैं कि वह आग हानबिन के लग भी जाती है और वह मॉन्स्टर लगातार हानबिन के ऊपर उस आग को बरसा ही जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि यह आग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और जैसे ही उस मॉन्स्टर का हमला खत्म हो जाता है वह ज़मीन पर आ जाता है और हानबिन को देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हानबिन उस आग के हमले से बच गया होता है। हानबिन ने अपने आगे तलवार खड़ी रखी होती है जिसकी वजह से वह बच गया था और हानबिन अपने मन में कहने लग जाता है कि ना जाने मैंने कितने मॉन्स्टर को मारा है और ना जाने मैंने कितनी बार अपने
आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अब तो मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है कि छोटी मोटी आगों का हमला मुझ पर कोई भी असर नहीं करता। और हानबिन उस मॉन्स्टर से कहने लग जाता है कि तुमने मेरे बालों को ख़राब कर दिया और इन्हें जला दिया है, और इस जगह पर कोई हेयर सैलून भी नहीं है जिससे मैं अपने बालों को ठीक करा सकूं। तुम्हें मेरे बालों को जलाने की कीमत तो चुकानी होगी। और हम देखते हैं कि हानबिन की बात सुनने के बाद तो वह ड्रैगन पूरी तरह से डर जाता है और हानबिन के ऊपर अंधाधुंध हमला करने लगता है। और हानबिन भी उस हमलों से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि हानबिन अपनी तलवार से एक रेत की वॉल को बना लेता है और उन हमलों से बचने लगता है, जिसे देखने के बाद तो वह ड्रैगन पूरी तरह से डर जाता और उसकी फटके चार हो जाती है। और हानबिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने इस दुनिया में इतनी ताकत बढ़ा ली है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हानबिन उस दीवार को चीरते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लग जाता है और उससे कहता है कि आज तो तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हानबिन का हमला पूरी तरह से बेकार चला जाता है और हानबिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हानबिन उस मॉन्स्टर के मुंह की तरफ बढ़ रहा होता है और हानबिन अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे स्वॉर्ड चलाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि हानबिन अपनी किक की मदद से उस मॉन्स्टर के जबड़े को ही तोड़ देता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाने की। और वह अपने शरीर को दिखाते हुए गिनती कहने लग जाता है कि मैंने 100 नहीं 1000 नहीं, और उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने अपने स्किलों को लगभग 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। मैं अपनी तीनों स्किलों में इतना ज़्यादा माहिर हो चुका हूँ कि अगर कोई मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे 20 से ही फाड़ कर रख सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हानबिन उस मॉन्स्टर को 20 से ही काट कर रख देता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि यह खत्म हो गया। और वह कहने लग जाता है कि आज मेरा इस दुनिया में सर्वाइव करने का एक और दिन भी बीत गया। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और हानबिन कुछ पका रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मैं हमेशा अपने लेवल को लेवल 4 तक पहुंचा देता हूं, लेकिन मेरा सिस्टम मुझे दोबारा से लेवल 1 पे कर देता है। ये कितना बेकार सा सिस्टम है, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। और हानबिन कहने लग जाता है चलो मैं अपने स्टेटस विंडो को देख लेता हूँ। और हम देखते हैं कि हानबिन का लेवल 4 हो चुका होता है और हानबिन कहने लग जाता है वैसे तो मेरा लेवल 4 है, लेकिन मेरी ताकत और स्किल वह बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और इस दुनिया के जंगली कुत्तों का स्वाद भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और हम देखते हैं कि हानबिन ने जिस मॉन्स्टर को मारा होता है वह उसकी पूंछ को काट कर पका रहा होता है और उसकी पूंछ पर ही बैठकर उसके मजे ले रहा होता है। और हानबिन अपना घर बनाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि मैं घर कब जाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है एक दिन तो आएगा जिस दिन मैं इस दुनिया से निकलकर अपने घर जा सकूँगा। और हम अचानक से देखते हैं कि आसमानों से जोर जोर की आवाज़ें आने लग जाती है, जिसे सुनने के बाद हानबिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि आसमानों से आवाज़ आती है कि तुम्हें अलग ही दुनिया में भेजा जाएगा। और हम देखते हैं कि हानबिन का सिस्टम भी कहने लग जाता है कि तुम्हारा लेवल 5 हो चुका है और तुम्हें एक अलग ही दुनिया में भेजा जा रहा है। और हम देखते हैं कि हानबिन के सामने एक पोर्टल ओपन हो रहा होता है और हानबिन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम्हें इस दुनिया से भेजकर इस दुनिया को नष्ट कर दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि उस पोर्टल में से एक तेज सी लाइट आती है और इस दुनिया को नष्ट करने लग जाती है। और हम देखते हैं कि उस लाइट में हानबिन को खींचा जा रहा होता है और हानबिन कहने लग जाता है कि ये आखिरकार हो क्या रहा है, मैं अचानक से कहाँ खींचा जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हमें बताया जाता है कि हानबिन को एक अलग ही दुनिया में भेज दिया गया है। फिर इसके बाद हम एक नई दुनिया को देखते हैं जहाँ पर हरे भरे पेड़ होते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से बिजली कड़कती है, जिसे सुनने के बाद एक जानवर जाग जाता है और कहने लग जाता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, लगता है कि यहाँ पर कोई आया है, मुझे उसे मार देना होगा। और हम देखते हैं कि यह एक छोटा सा ड्रैगन होता है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कोई अदर दुनिया से यहाँ पर कोई डीमन आया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हानबिन भी आ चुका होता है और वह कहने लग जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि हानबिन उस हरी भरी दुनिया में आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि यहाँ तो मेरा घर नहीं है, लेकिन इसे देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं कोई जन्नत में आ चुका हूँ। और वह उस पेड़ पर से उछलकर आसमानों में देखने लग जाता है और वहाँ का नज़ारा देखने के बाद तो हानबिन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता और कहने लग जाता है मुझे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा, आखिरकार उस घटिया
जगह से निकलकर मैं इस खूबसूरत सी दुनिया में आ गया। और हम देखते हैं कि हानबिन पानी में गिर जाता है और उसका सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि तुम्हें नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट पर भेजा गया है। और हम देखते हैं कि हानबिन वहाँ से उठ चुका होता है और वह कहने लग जाता है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ आ गया हूँ और यह मेरा घर भी नहीं है, लेकिन जिस दुनिया में मैं रहता था यह तो उससे 100 गुना बढ़िया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि मेरा लेवल अचानक से लेवल 5 हो चुका है, जो कई सालों से नहीं हो रहा था। और वह कहने लग जाता है कि रुको रुको रुको, सिस्टम ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा लेवल 20 होने के बाद ही तुम्हें एक अलग दुनिया में भेजा जाएगा, लेकिन मेरे लेवल 5 होने के बाद भी मुझे अलग दुनिया में भेजा गया है। क्या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? मुझे लगता है कि यह सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका है। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक और विंडो ओपन होती है और हानबिन कहने लग जाता है, ये तो एक नई विंडो है। और हम देखते हैं कि वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और हानबिन का सिस्टम उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा फाइनल मिशन आ चुका है, तुम्हें एक गोडेस को मारना होगा। अगर तुम एक गोडेस को मार देते हो तो तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दिया जाएगा और तुम्हारी 3 विश को भी पूरा कर दिया जाएगा। जिसे सुनने के बाद तो हानबिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है, क्या मुझे एक गोडेस को मारना है? और उसका सिस्टम उसे बताने लग जाता है कि लेकिन तुम्हें इसके लिए इस दुनिया में अपनी पहचान को छुपाना होगा ताकि तुम इस दुनिया को अच्छी तरह से जान लो, और तुम्हें एक गिल्ड को ज्वाइन करना है और तुम्हें एक हंटर बनना है। जिसे सुनने के बाद हानबिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है, क्या मुझे हंटर बनना है? और इतने में ही देखते हैं कि वहाँ पर वह ड्रैगन भी आ चुका होता है और जिसे देखने के बाद हानबिन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर भी मॉन्स्टर आ गए, आखिरकार इन मॉन्स्टरों के प्रॉब्लम क्या है, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता है? और हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उस ड्रैगन से कहने लग जाता है कि क्या तुम हेल के मॉन्स्टर हो जो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है? जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन उससे कहने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की? तुम दूसरी दुनिया के डीमन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में घुसने की? और हम देखते हैं कि हानबिन अपनी तलवार को पकड़ रहा होता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार मेरी तलवार कहाँ गई? और हम देखते हैं कि उसकी तलवार उसके पीछे होती है और वह कहने लग जाता है कि मुझे अपनी स्वॉर्ड तक पहुंचना होगा, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा देर हो जाएगी, इसलिए मुझे इस पर पहले ही हमला करना होगा। अगर मैंने इस पर अपना पहला हमला नहीं किया तो शायद मैं मारा भी जा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वह ड्रैगन हानबिन के ऊपर अपनी ब्लू फ्लेम से हमला कर देता है और हानबिन भी उस ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार ये घटिया से मॉन्स्टर मेरा पीछा कब करना छोड़ेंगे, मुझे इन्हें मारना ही होगा। और हम देखते हैं कि हानबिन अपने मुक्के से उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह ड्रैगन हंसने लग जाता है और कह रहा होता है, क्या तुम इस छोटे से मुक्के से मुझे मारोगे? और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर वह जोरदार मुक्का मार देता है और हम देखते हैं कि उस मुक्के की वजह से वह ड्रैगन दूर चला जाता है और हानबिन अपने मन में कह रहा होता है, चलो मैं अपने स्वॉर्ड के पास जाता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हानबिन खुद भी बहुत ज़्यादा चौंका हुआ होता है और वह कहने लग जाता है कि इस दुनिया के मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। फिर इसके बाद हमें इस ड्रैगन के बारे में बताया जाता है और हमें बताया जाता है कि इस ड्रैगन का नाम इथेफिया है और यह ड्रैगन माउंटेन पर रहती है। कुछ सालों पहले कुछ सोल्जरों ने इसे यहाँ पर ढूंढा था और वह सोल्जर इसे अपने राज्य ले गए और इसे अपने राजकुमार से मिलाया, लेकिन वह राजकुमार इसकी सवारी करना चाहता था, लेकिन ज़्यादा मोटा होने की वजह से वह जमीन पर गिर गया और उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो गई, जिसकी वजह से 3 सोल्जरों में से एक को सजा दे दी गई और उन सोल्जरों ने मुझे यहाँ से भगा दिया और एक जंगल में जाकर मैं चली गई। लेकिन जिस जंगल में मैं गई थी वहाँ भी इंसानों का कब्जा था और वह सारे इंसान मुझे मारकर अपनी बहादुरी को साबित करना चाहते थे, जिसके लिए मैंने उन सभी इंसानों को सजा दी। लेकिन इसके बावजूद भी वह सारे लोग मुझे मारना चाहते थे और इस जंगल से भगा देना चाहते थे और उन इंसानों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा, जिसके लिए मैंने फैसला किया कि अगर कोई इंसान मेरे जंगल में घुसने की कोशिश करेगा तो वह मेरे आगे मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि वह ड्रैगन हानबिन के सामने रो रो कर यह सारी बातें बता रही होती है और उससे कहने लग जाती है कि मैंने जो किया वह मेरी गलती थी, लेकिन तुम जानते हो कि मैंने ये क्यों किया। और मेरी सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ। ड्रैगन के 4 पैर होते हैं और उसके कंधे पर उसके पैर होते हैं, लेकिन मेरे तो 2 ही पैर हैं और मेरे हाथ ही मेरे पर हैं। मैं कोई ड्रैगन नहीं हूँ। और वह हानबिन से कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें बता दी है, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जिसे सुनने के बाद हानबिन उससे कहने लग जाता है कि वैसे तो तुम्हारी सारी बातें ठीक है, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई अदर वर्ल्ड से आया हूँ? जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन हानबिन को बताने लग जाती है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरे सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं पता कर सकती हूँ कि कौन इस दुनिया का है और कौन बाहर की
की दुनिया का है। जिसे सुनने के बाद तो हानबिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि लगता है कि कोई मेरे चेहरे को देखकर नहीं बता सकता कि मैं कोई अदर वर्ल्ड से आया हूँ। यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन इस मासूम ड्रैगन के चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा है कि यह मुझसे बहुत कुछ छिपा रही है। और वह ड्रैगन हानबिन से कहने लग जाता है कि प्लीज़ मुझे मारना मत, मुझे यहाँ से जाने दो। जिसे सुनने के बाद हानबिन उससे कहने लग जाता है कि तुम चुप रहो, तुम अपनी बकवास को बंद करो। तुमने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की है, इसके लिए तुम्हें तुम्हारी सजा तो मिलेगी। जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन हानबिन से कहने लग जाती है क्या तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम एक अदर वर्ल्ड के डीमन हो। जिसे सुनने के बाद तो हानबिन गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि ए तुम डीमन किसे बोल रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डीमन बोलने की। जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन पूरी तरह से डर जाती है और वह डरते डरते हानबिन से कहने लग जाती है कि यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे एक गॉडेस ने कहा था कि अदर वर्ल्ड के डीमन होते हैं। जिसे सुनने के बाद हानबिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है क्या गॉडेस, तुम्हें इसके बारे में क्या पता है, क्या तुम इन गॉडेस के बारे में मुझे डिटेल में बता सकती हो। जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन हानबिन से कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें बता तो सकती हूँ लेकिन तुमने मुझे बहुत मारा था जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे अपने घर पर जाना होगा और दवाई को लगाना होगा। जिसे सुनने के बाद तो हानबिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने जा रही हो। अगर तुम मुझे दोबारा से बेवकूफ़ बनाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं कि हानबिन उसकी बात मान लेता है और उसके घर जाने लगता है और वह ड्रैगन अपनी गुफा में चली जाती है और हानबिन से कहने लगती है कि जरा इन दीवारों पर गौर कर देखो। और हम देखते हैं कि हानबिन उन दीवारों पर देखने लग जाता है और वह ड्रैगन बताने लग जाती है कि 40 साल पहले इस दुनिया में दूसरी दुनिया के इंसान आने लगे और वह दूसरी दुनिया के इंसान बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे जिसकी वजह से वह यहाँ आकर जुल्म करने लगे, जिसकी वजह से हमारे 6 देवी देवताओं ने फैसला किया कि जो भी दूसरी दुनिया का इंसान इस दुनिया में आएगा वह हमारे हाथों से मारा जाएगा। और उन्होंने दूसरी दुनिया से आने वाले इंसानों को मारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह लोग यहाँ पर आते रहे उन्होंने मारते रहे और उन सभी देवी देवताओं ने मिलकर इस दुनिया में शांति को लाया। और वह ड्रैगन हानबिन से कहने लग जाती है कि वैसे भी हमारी देवी देवताओं ने ये सब सही किया, वह भी तो हमारी इस दुनिया में आकर हमारे इंसानों को मारते थे। जिसे सुनने के बाद तो हानबिन को उसकी बातों पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वह कहने लग जाता है कि एक तो उन लोगों ने हमें किडनैप किया और एक ऐसी दुनिया में फेंक दिया जहां ना तो हम मर सकते हैं और ना ही जी सकते हैं, वह एक घटिया दुनिया है। और वह कहने लग जाता है कि लेकिन तुम कहना चाहती हो कि इस दुनिया के लोग हमें डीमन समझते हैं और हमें घटिया नज़रों से देखते हैं। तुम्हें पता है कि जिस दुनिया से मैं आया हूँ वह एक डरावने सपने से भी ज़्यादा डरावना है। जिसे सुनने के बाद वह ड्रैगन डरते डरते कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं था, ये सब बातें तो हमारे यहाँ के देवी देवताओं ने कही थी। और हम देखते हैं कि हानबिन को उसकी बातों पर और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वह अपनी तलवार को निकालते हुए कहने लग जाता है कि चाहे तुम हो या फिर तुम्हारे देवी देवता, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शने वाला और तुम्हारे उस भगवान को भी मार दूंगा जिसने मुझे उस घटिया सी दुनिया में फेंका था। वैसे भी तुम मेरा राज जान चुकी हो और जो लोग मेरा राज जान जाते हैं वह लोग मेरे आगे मारे जाते हैं। जिसे सुनने के बाद तो ड्रैगन की फट चुकी होती है, वह कहने लग जाते हैं कि प्लीज़ मुझे मत मारना, मैं तुम्हारा राज किसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं अपने मुंह को इस तरह से बंद कर दूंगी जैसे कभी मैं बोलती ही नहीं थी। फिर इसके बाद हमें उस ड्रैगन के चिल्लाने की ही आवाज़ आती है और हमें 5 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और हानबिन कहने लग जाता है कि इस जंगल से मुझे एक शहर दिखाई देता है और उस शहर की दीवारों से ऐसा लगता है कि वह एक बहुत बड़ा राज्य है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और इस जंगल के आसपास बहुत सारे डीमन और ड्रैगन भी है जिनका मैं कभी कभी शिकार भी कर लेता हूं। और वैसे भी इस दुनिया में मुझे अपनी पहचान छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, इसलिए मैं इस शहर में जाना चाहता हूं क्योंकि इस शहर में लोग पैसे कमाने नहीं बल्कि शिकार करने या फिर शिकार होने के लिए आते हैं। और इस शहर में एक हंटिंग गिल्ड भी है जहाँ पर बहुत सारे हंटर आते हैं और वहाँ पर अपना काम लेते हैं। और हम देखते हैं कि उस हंटिंग गिल्ड में एक लड़की एक शिकारी से पूछ रही होती है कि आखिरकार यह
यह क्या है, जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हानबिन आ जाता है और हानबिन अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद इन लोगों को नहीं पता कि मैं कोई अदर वर्ल्ड से आया हूँ। और हम देखते हैं कि वह लोग हानबिन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कुछ लोग तो हानबिन को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और कहने लग जाते हैं आखिरकार ये चीज़ क्या है। और हम देखते हैं कि उस लड़के का ध्यान भी हानबिन की तरफ चला जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है, जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि आखिरकार ध्यान क्या है तुम्हारा, तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या। और हम देखते हैं जैसे ही उस लड़की का ध्यान हानबिन की तरफ जाता है वह उस आदमी को जोर से थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम साइड हट जाओ। और हानबिन से कहने लग जाती है कि वेलकम सर, आपका हमारी गिल्ड में स्वागत है। आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि आप इस शहर में नए हंटर हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हानबिन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है और हानबिन उस लड़की से कहने लग जाता है कि मैं आपकी गिल्ड में एक हंटर बनना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद सब अपने हथियारों को निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह नया मानवा पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।